श्रुत्वेतत्तु महादेव्याः पुराणं परम अद्भुतं कृत्कृत्यो भवेन्मत्र्यो देव्याः प्रियतमो हि सा मूलप्रकृति रेवेशा यत्र तु प्रतिपादते समं तेन पुराणं स्यात् कथमन्य निरुपोत्तम। महादेवी का यह परम अद्भुत पुराण सुनकर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है और वह भगवती का प्रियतम हो जाता है। हे नृपश्रेष्ठ, जिस देवी भागवत में साक्षात मूल प्रकृति का ही प्रतिपादन किया गया है, उसके समान अन्य कोई पुराण भला कैसे हो सकता है। पाठे वेद समम पुण्यम यस्य स्यात् जन्मेजय पठितव्यं प्रयत्नेन तदेव विबुधोत्तमे। नित्यं यः शृणुयाद् भक्त्या देवी भागवतं परं न तस्य दुर्लभं किंचित कदाचित क्वचित अस्ति ही। हे जन्मेजय, जिस देवी भागवत पुराण का पाठ करने से वेद पाठ के समान पुण्य प्राप्त होता है, उसका पाठ श्रेष्ठ विद्वानों को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। श्री सूत जी मुनियों से बोले, जो इस श्रेष्ठ श्रीमद् देवी भागवत का नित्य भक्तिपूर्वक श्रवण करता है, उसके लिए कुछ भी कहीं और कभी दुर्लभ नहीं है। आपुत्रो लभते पुत्रान् धनार्थी धनमाप्नुयात् विद्यार्थी प्राप्नुयात् विद्यां कीर्तिमण्डित भूतले वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवन्ध्या च यांगना श्रवणादस्य तदोषान्निवर्तेत न संशयः। इसके श्रवण से पुत्रहीन व्यक्ति को पुत्र, धन चाहने वाले को धन और विद्या के अभिलाषी को विद्या की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही संपूर्ण पृथ्वी लोक में वह कीर्तिमान हो जाता है। जो स्त्री वंध्या, काकवंध्या अथवा मृतवंध्या हो, वह इस पुराण की शरण से उस दोष से मुक्त हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। यद गेहे पुस्तकं चैत पूजितं यदि तिष्ठति तद्गेहं न त्यज नित्यं रमा चैव सरस्वती नेक्षन्ते तत्र वेताल डाकनी राक्षस आदय। यह पुराण जिस घर में विधि पूर्वक पूजित होकर स्थित रहता है, उस घर को लक्ष्मी तथा सरस्वती कभी नहीं छोड़ती और वेताल, डाकनी तथा राक्षस आदि वहाँ झांकते तक नहीं। ज्वरितं तु नरं स्पृष्ट्वा पठेदेत समाहितः मण्डलानाशमाप्नोति ज्वरो दः समन्वितः शतावृत्त्यास्य पठनात् क्षयरोगो विनश्यति। यदि ज्वरग्रस्त मनुष्य को स्पर्श करके एकाग्रचित होकर इस पुराण का पाठ किया जाए तो दाहक ज्वर उसके मंडल को छोड़कर भाग जाता है। इसकी 100 आवृत्ति के पाठ से क्षय रोग समाप्त हो जाता है। प्रतिसंध्यं पठेदस्तु संध्यां कृत्वा समाहितः एकैकमस्य च अध्यायं स नरो यानवान् भवेत्। नवरात्रे पठे नित्यं शारदीय अतिभक्तितः तस्य अंबिका तु संतुष्टा ददाति छादिकं फलम्। जो मनुष्य प्रत्येक संध्या के अवसर पर दत्तचित होकर संध्या विधि संपन्न करके इस पुराण के एक एक अध्याय का पाठ करता है, वह ज्ञानवान हो जाता है। शारदीय नवरात्रे में परम भक्ति से इस पुराण का नित्य पाठ करना चाहिए। इससे जगदम्बा उस व्यक्ति पर प्रसन्न होकर उसकी अभिलाषा से भी अधिक फल प्रदान करती है। वैष्णवेश्चैव शैवैश्च रमोमा प्रियते सदा सौरेश्च गाणपत्यैश्च स्वेश्च शक्तेश्च तुष्टये
पठितव्यं प्रयत्नेन नवरात्र चतुष्टये वेदिकेर्णि जगायत्री प्रीतिये नित्यशो मुने। वैष्णव, शैव, सौर तथा गाणपत्य जनों को अपने अपने इष्ट देव की शक्ति की संतुष्टि के लिए चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ इन मासों के चारों नवरात्रों में इस पुराण का प्रयत्नपूर्वक पाठ करना चाहिए। इससे रमा, उमा आदि शक्तियाँ उस पर सदा प्रसन्न रहती हैं। हे मुने, इसी प्रकार वैदिकों को भी अपनी गायत्री की प्रसन्नता के लिए इसका नित्य पाठ करना चाहिए। वेद सारमिदं पुण्यम पुराणम द्विजसत्तमा वेद पाठ समम पाठे श्रवणे च तथैव ही। हे श्रेष्ठ मुनियों, यह पुराण परम पवित्र तथा वेदों का सार स्वरूप है। इसके पढ़ने तथा सुनने से वेद पाठ के समान फल प्राप्त होता है।